हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ रिवीजन्स के क्वेश्चंस, जैसे कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आप लोग का रिवीजन और इसमें आप लोग फ्रैक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखोगे। सो वी आर डूइंग रिवीजन, ओके, ऑफ चैप्टर फ्रैक्शन। बहुत सारे इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या करना है हमें? हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 19/8। ठीक है, अब 19/8 को हमें अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? देखिए, 19 डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो 19 को लिखें, फिर बाहर 8 लिखें। ठीक है, अब 8 टू जा क्या होता है, 16, -1 करेंगे, यहां पे बचा 3। अब आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये 8 जो है ना, तो उसको पहले यहां पे लिख दोगे बच्चों, 8 यहां पे लिख दिया। अभी जो क्वोशंट में 2 आता है ना, वो आप यहां पे साइड में लिखोगे बड़ा सा, और लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो लिखोगे ऊपर। बस ऐसा ही तो करना है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, सेकंड एग्जांपल। आई होप आप भी साथ में इसके देखते हुए करते रहो, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। 25/3, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 25 डिवाइडेड बाय 3 होता है ना, तो यहां पे लिखा है इस तरह से 25 डिवाइड बाय 3। 3 के टेबल में 25 के पास में क्या आता है नंबर, सो 3 8 जा 24। ठीक है, फिर बचेगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब यहाँ पे जो 3 है ना, ये 3, ये रहा वो 3। ठीक है, तो वो तो हम लोग नीचे लिख ही देंगे, लेकिन आपका कोशंट क्या आया? कोशंट आया आपका 8, तो वो यहाँ पे साइड में लिखेंगे, बड़ा सा कर दो। फिर रिमाइंडर जो 1 आया वो यहाँ पे लिख दो। हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें हम लोग, 16/7। ठीक है, तो 16/7 इसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब तो आप जान ही गए होगे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे, 7 2 जा 14। क्या बचेगा? 16 - 14, 2 बचेगा। तो ये जो 7 है ये रहा। ठीक है, उसको आप यहाँ पे नीचे वैसा का वैसा रहने दो। फिर आपका क्वोशंट क्या आया था? 2 आया था, तो वो 2 यहाँ पे साइड में लिख दो। फिर रिमाइंडर क्या आया था? वो भी 2 आया था, तो वो यहाँ पे लिख दो। हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। लेकिन आप सोचोगे बच्चों के, यार सर पहले समझाओ तो सही, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चलो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। देखो, फ्रैक्शंस ना 3 प्रकार के होते हैं। एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा होता है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कैसा? देखो, मान लो ये एक इंसान है, तो इसका वो, ये सिर है, उसका हेड है, ये उसकी बॉडी। ठीक है, ये उसकी बॉडी है। ऑलराइट, तो सिंपल हम लोग को बनाना है एकदम, ये है उसकी बॉडी। अब एक कॉमन इंसान होता है, तो उसमें क्या होता है? कॉमन इंसान के उसमें सिर छोटा होता है ना, और बॉडी बड़ी होती है, राइट? तो ऊपर का पार्ट छोटा और नीचे का पार्ट बड़ा। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, देखो 3 छोटा है ना और 5 बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन ठीक नहीं लग रहा मुझे ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इजीली याद रखने का मतलब क्या है? मान लो आपने ऐसा इंसान देखा जिसका फेस तो इतना बड़ा है, लेकिन बॉडी बहुत छोटी सी है। ठीक है, बॉडी बहुत छोटी सी है, ये छोटी सी बॉडी उसकी। ठीक है, ये हो गया, ये उसके पैर। ओके, तो ये उसकी बॉडी। अब आपने देखा हेड इतना बड़ा है, ओ माय गॉड, और बॉडी, बाकी की बॉडी छोटी है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो,
15/7, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल, 8/3, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताना मुझे। अगर ये हुआ तो 5/5 तो क्या होगा? अरे आप सोचोगे सर कंफ्यूज कर दिया, ये तो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। इसको भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलोगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे, दैट इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओनली। ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन अपने नाम के जैसा ही होता है बच्चों, मिक्स्ड होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन अपने नाम के जैसा ही होगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसा? देखो, उसमें एक तरफ जो होगा वो होल नंबर होगा और दूसरी तरफ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक होल नंबर है और उसके साथ में है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ये रहा होल नंबर और उसके साथ में ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो पूरा है ना, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देख लो बच्चों, ये रहा होल नंबर और ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो पूरा हो गया ना, वो क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे होल नंबर कौन सा है? ये 7 जो है ना, ये वाला 7 वो होल नंबर है, और जो प्रॉपर वाला फ्रैक्शन है वो क्या है? 2/3। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हाँ, ऐसा मत बोल देना बच्चों कि सर जीरो भी तो होल नंबर है। ना 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 ना, जीरो होल नंबर है लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, भले डेफिनेशन में लिखा हो कि हाँ 1 इज होल नंबर, बट आप ऐसा नहीं लिखोगे 0/1/2 ना, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। तो ये 0/1/2 नहीं चलेगा क्योंकि 2 जीरो ज़ा 0 और फिर +1/2, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जीरो नहीं लिखते हम लोग ज्यादातर। तो ये हो गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। आपको मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया ना कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है ना क्या होता है? एक होल नंबर होगा और उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये 7 4/9। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये जो 9 है ना, नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। तो कैसे लिखोगे? 9 इंटू 7 करोगे, फिर +4 करोगे। तो 9 इंटू 7 +4 होल डिवाइडेड बाय 9। तो पूरा सॉल्व करो चलो। 9 7 ज़ा 63 +4 होल डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा? 63 + 4 क्या होता है? 63 + 4 होता है 67 होल डिवाइडेड बाय 9। तो कहीं पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ? 7 9 ज़ा 63 +4 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं ना फटाफट। चलो, दूसरा वाला है 8 फिर 5/8 ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 8 8 ज़ा क्या होगा? 64 +5 होल डिवाइडेड बाय 8। 8 8 ज़ा 64, 64 +5। ठीक है, तो क्या होगा? 64 + 5 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट विल बी 69 डिवाइडेड बाय 8। आ गया आंसर। अब एक और लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग। सो थर्ड वन है 4 3/5। ओके, तो क्या होगा इसमें? 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4 20 प्लस ये 3, तो +3 किया, होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 5 लिखोगे। अब यहाँ पे क्या होगा? 5 4 ज़ा 20 होता है ना, 20 +3 तो 23 हो गया है, तो है ना। तो आंसर अपना आ गया 23/5। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब आप पूछोगे सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? देखो,
मान लो मैंने आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया, सपोज फ्रैक्शन दिया मैंने आपको एक 2/7, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बोला फाइंड आउट करो। तो आपको सिंपली ये करना है, ये जो पुराना वाला फ्रैक्शन है उसमें आप इंटू टू कर दो, फिर जो आंसर आता है वो लिख दो। ये एक मिल गया, अरे यार रॉन्ग किया मैंने, 4/14, ठीक है, ये एक मिल गया। वैसे ही इसी के अंदर एक और ऐसा कर दो कि 2/7 है ना जो पुराना वाला, उसमें इंटू थ्री, नीचे भी इंटू थ्री कर दो, तो क्या हो गया 6/21, ये आपको दूसरा वाला मिल गया। ऐसे ही इसी के अंदर आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ऊपर और नीचे 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हो गया 8/7 4 28। तो ये आपको तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये सब किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इसके। तो 2/7, 4/14, 6/21, 8/28, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। चलो, तो वैसा ही हम लोग यहां पे करेंगे। 3/5 है ना, तो 3/5 है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं ऊपर और नीचे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6/10 मिलेगा। तो ये फर्स्ट आपका फ्रैक्शन मिल गया फर्स्ट। दूसरा, अब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं 3, नीचे भी 3 से करूंगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा 9/15, तो ये दूसरा मिल गया। रिमेंबर हमें फाइंड आउट कितने करने हैं, हमें 4 फाइंड आउट करने हैं। चलो 2 और बाकी है, फटाफट करते हैं। 3/5 into 4 what it will be 12/20, this is it। 1 2 3, एक और बाकी है। 3/5 इंटू ऊपर 5 करूं और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ 15/25। तो मुझे चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने थे, मैंने कर दिए, है ना। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लास्ट में आपको पता है आंसर लिखना पड़ता है ना ऐसा, तो आप लिखोगे 10 6/10, 9/15 और 12/20, फिर 15/25 आर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आर 4 इक्विवेलेंट, मैं पूरा लिखता नहीं, ठीक है, आप लिख देना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ किसका था 3/5। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, इसलिए मैं धीमे धीमे थोड़ा समझा रहा हूं, टाइम भी लगेगा, हो सकता है ये पूरा वीडियो बहुत लंबा बन जाए, बट इंपॉर्टेंट है आपका समझना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आप जब भी ये प्रैक्टिस करो तो अपनी नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, पेन लेके बैठो, तभी आपको मैथ्स सीखने में मजा आएगा। ओके, एक बार मैथ्स समझ में आ जाए तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, पता है आपको, खाली आपको इसके साथ बैठना होता है। 5/6 ये है। अब ये है सेकंड नंबर का एग्जांपल, मुझे इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। चलो पहला करते हैं फाइंड आउट। पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से, नीचे 2 से, क्या बन जाएगा 10/12, तो ये फर्स्ट मिल गया। सेकंड फाइंड आउट करते हैं, 5/6 इंटू 3 करेंगे, नीचे भी इंटू 3 करेंगे, तो क्या बन जाएगा 15/18, ये दूसरा मिल गया। फिर से हमारा पुराना वाला फ्रैक्शन और इंटू 4 कर दो, तो क्या होगा 5 4 20, 6 4 24, ये 3 मिल गया। एक और बाकी है इसके लिए, 5/6 इंटू 5, ठीक है, क्या होगा 25/30। सो वी गॉट 4 फ्रैक्शंस, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप क्या लिखोगे पता है आंसर में, आप लिखोगे 10 10/12, 15/18, 20/24, 25/30, they are equivalent fractions। ये सब हमें लिखना होता है बच्चों लास्ट में, equivalent fractions of 5/6, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका आंसर फिनिश। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अब इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है।
लास्ट एग्जाम्पल, थर्ड वन, 7/9। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल, जो पहले करते थे, इंटू 2 करो, नीचे इंटू 2 करो, क्या होगा? 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18, ये फर्स्ट मिल गया। सेकंड फिर क्या करते हैं? इंटू 3 करते हैं ना हम लोग, ऊपर और नीचे, तो क्या होगा? 21/27। नेक्स्ट, अब ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 ऊपर 4, तो 7 4 ज़ा 28 और नीचे क्या होगा? 36। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, नज़दीक में रेलवे स्टेशन है। 7/9 इंटू 5 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 अपॉन 45। तो हमें 4 नंबर मिल गया ना। वी वॉन्टेड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो हम लोग लिखेंगे ना पहले आंसर, प्रॉपरली लिखना पड़ता है बच्चों। 10 14/18, 21/27, 28/36, 35/45 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो जितने पूछे उतने आपको बनाने होते हैं, ठीक है। मैंने 4 पूछे थे यहाँ पे, तो 4 बनाए। आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, क्या था हमारा क्वेश्चन? 7/9 था ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 7/9। आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो देखो बच्चों अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया होगा और आपको उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज आपको ये दिया हुआ है, अरे भाई इरेजर कहाँ से आ गया? हाँ, ये दिया है 3/2 और इक्वल टू की साइन दी है क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है इसीलिए। और इस तरफ दिया है 12/x, आपको ये x फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 होगा 12 के साथ, तो क्या होगा? 3 इंटू एक्स इक्वल टू, ये जो इक्वल टू की साइन है वो लिखनी पड़ेगी ना बीच में, फिर क्या होगा? 2 इंटू 12। सो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा राइट साइड में क्या होगा? 2 12 ज़ा 24। अब देखो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब यही 3 जब इस तरफ आएगा ना राइट साइड में, तो 24 के साथ वो डिवाइड होगा। ऑलराइट, तो क्या आंसर आएगा अपना? 3 8 ज़ा 24। सो वी गॉट x इक्वल टू 8 एज अवर आंसर। मिल गया आंसर। चलो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। 2/9 इक्वल टू 16/x, फिर से वही मेथड, x इंटू 2, ठीक है। तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स करते हैं यहाँ पे इक्वल टू की साइन, फिर 9 इंटू 16 इस तरफ करते हैं, ठीक है। 9 इंटू 16, तो 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x, इस तरफ 16 9 ज़ा क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों। ओके सिंपल 144, अगर टेबल आती है तो वो भी अच्छा है। अब देखो 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा ना, जब राइट साइड में जाएगा 144 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x। सो 144 डिवाइड बाय 2, what it will be? 144 डिवाइड बाय 2, it will be 72। तो ये मिल गया हमें आंसर, x इक्वल टू 72। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस बार ना थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, थोड़ा और सोचना पड़े। चलो थर्ड वन, 6/x। अब देखो अगर आपको टेबल आती है ना तो सब कुछ आपके लिए आसान है, इसमें बहुत ही आसान है। 6/x इक्वल टू 48/56। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 56 इंटू 6 क्या होगा? तो 6 इंटू 56 हुआ
इस तरफ, और राइट साइड में x इंटू 48, सो 48 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बच्चों, तो ये जो 48 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इस तरफ भेज दो, सिंपली डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 48 नीचे आ गया और x यहाँ पे रह गया। अब आप सोचो कि कौन सा टेबल है जिसमें 56 आता है, फिर 48 आता है, या फिर 6 48 से कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखो 6 6 8 जा 48 हो गया। अब 8, देखो यहाँ पे 8 बचा और ऊपर क्या बचा 56। 8 के टेबल में 56 आता है, यस। 8 7 जा 56, क्या बचा बच्चों, x इक्वल टू 7। डन। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ये तो यहाँ पे x नीचे दिया हुआ था, कहीं पे भी हो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फाइंड आउट कर लो। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, करोगे ना पक्का। चलो देखते हैं यहाँ पे 11/22 इक्वल टू x/44। ये आप लोग होमवर्क में करना ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपेयर। कंपैरिजन करना हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं अच्छा लगता कि हमसे कोई कंपेयर करे किसी और के साथ में, है ना, या हमें किसी को कंपेयर करने को बोले। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस को तो कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपैरिजन का मतलब क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्या कोई बड़ा है, इज देयर सम फ्रैक्शन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। क्या कोई फ्रैक्शन, क्या कोई भी दो फ्रैक्शन है, उसमें से कोई एक फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा, या तो एक होगा जो लेस देन हो सकता है, या तो इक्वल टू हो सकते हैं। इस तरह से हमें कंपेयर करना है। एग्जांपल दूं, देखो ये 1/2 है और ये है 10/20। तो ये दोनों क्या है, इक्वल फ्रैक्शंस है। क्यों, ये 0 0 कट करोगे ना तो आंसर 1/2 1/2 सेम है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं पहले, ओके। 3/5 है और ये है 9/15। इनको भी अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं। कौन सी मेथड, देखो 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 3 3 जा 3 5 जा, क्या बचा आंसर 3/5, और यहाँ पे भी 3/5 है, दोनों इक्वल है, ओके। अब आप सोचोगे कुछ ग्रेटर देन भी तो होना चाहिए सर। हाँ चलो मान लो ये है 1/2 और ये 1/2 है, और दूसरा मान लो है 1/3, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन, ओ, इसको इस तरह के फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है जिसमें आप 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, तब आपको पता चलेगा। दूसरी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो दोनों मेथड हम लोग करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। मान लो ये एग्जांपल है 5/8, ठीक है, लिख रहे हो ना 5/8, और इसको आप कंपेयर कर रहे हो 7/9 के साथ, ओके। अब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप इस तरफ लिखोगे 9 5 जा। 8 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे यहाँ पे 8 7 जा। दोनों का आंसर चेक करो, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है, 9 5 जा 45। इस तरफ क्या आएगा 8 7 जा 56। कौन बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है, सो वी विल से दैट 45 इज लेस देन 56। अभी जो राइट साइड में ये वाला बड़ा है ना, तो राइट साइड में कौन बड़ा है, ये रहा। इट मीन्स यू कैन से दैट 7/9 इज ग्रेटर देन, सो 5/8 इज लेस देन 7/9। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। दूसरी मेथड तो बतानी रह गई ना, दूसरी मेथड है एलसीएम। यार ट्रेन दूसरी फिर से जा रही है, नजीक में ही स्टेशन है ना। एलसीएम की मेथड, चलो ठीक है। अब एलसीएम की मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
देखेंगे कि 8 और 9 का एलसीएम क्या आता है, राइट। तो 8 और 9 का एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं ना बच्चों। पहले 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 9 वैसा का वैसा, 2 2 ज़ा 4, ओके 9 वैसा का वैसा, फिर 2 1 ज़ा 2, 9 वैसा का वैसा। अब हम लोग सोचेंगे 3 से होगा, हाँ 9 3 से तो होगा ना, 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ पे लिख दिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब देखो जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ 1 1 आ गया, मतलब आपका काम खत्म। इन सबको मल्टीप्लाई करना है तब आपको एलसीएम मिलेगा। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार 2 है भाई, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, लिख दिया। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिख दिया यहाँ पे, और ये क्या है 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72, तो 72 आया ना एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 5/8 है और 7/9 है, तो मैं 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 बन जाएगा मेरा। सो 8 के साथ मैं 9 मल्टीप्लाई करूंगा, जो 9 नीचे किया वही ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 हो जाएगा, 9 के साथ मैं 8 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो जो नीचे किया वही ऊपर। अब देखो सॉल्व करके, 5 9 ज़ा क्या होगा, 5 9 ज़ा होगा 45/72, 7 8 ज़ा 56/72। अब देखो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए, मतलब देखो दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब सिंपल आपको ध्यान देना है, न्यूमरेटर में क्या है भाई, न्यूमरेटर में जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, 56 बड़ा है ना, तो ये माउथ इसके तरफ ओपन होगा, मतलब के 7/9, राइट। तो आपका जो 7/9 है उसकी तरफ माउथ ओपन करो और 5/8 ऐसे लिख दो, हो गया, कंपैरिजन कर दिया। चलो अब एक और सम देखते हैं बच्चों, एक और सम सिंपल थोड़ा सा, चलो फटाफट। सेकेंड वन, 3/4 और 7/6, ठीक है। तो पहले एलसीएम की मेथड से करें। एलसीएम की मेथड में 4 और 6 है, हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। क्या आंसर आएगा एलसीएम में, चलो इस तरफ कर लो। ये उन बच्चों के लिए चांस है जिनको एलसीएम नहीं आता भाई, ठीक है। तो 4 और कोई ऐसी खराब बात नहीं है, होता है कभी कभी हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, फिर हायर क्लास में जाके समझ में आती है, सो दैट इज ओके। 4 और 6 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 3 वैसा का वैसा, 3 1 ज़ा 3, और ये 1, ये दिख रहा है ये सब पूरा। इन सबको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा एलसीएम क्या आया 12 आया, लिख दो 12। अब सॉल्व करो, 4 के साथ में यहाँ पे 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा मेरा। सो इट विल बी 4 3 ज़ा, जो नीचे किया वही ऊपर, 7/6 है, 6 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2 ज़ा, ऊपर भी 2 ज़ा। अब देखो सॉल्व करो फटाफट, 3 3 ज़ा 9/12, और 7 2 ज़ा 14/12। लाइक फ्रैक्शंस हो गए ना। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो तो न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 14, कौन बड़ा है 14 बड़ा है ना, तो 14 की तरफ इस तरह से होना चाहिए, ओके। अब ये कहाँ से आया था, देखो देखो देखो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये रहा 7/6, राइट। तो 7/6 की तरफ माउथ ओपन होना चाहिए, ये 3/4 इस तरह से, तो ये हो गया सॉल्व, ओके। अब इसी टॉपिक का हम लोग एक लास्ट सम देखते हैं, ठीक है। चलो 11/10 है और दूसरी तरफ है 5/7। यार
एलसीएम का हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको नहीं बताया ना बच्चों, सॉरी सॉरी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, चलो यहाँ पे फटाफट। क्या था, 3/4 था और यहाँ पे था 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा और 4 7 जा, 4 7 जा, कितना आंसर आएगा इसका? 6 3 जा 18, 4 7 जा 28, 28 बड़ा है ना, 28 बड़ा है तो ये राइट साइड वाला बड़ा है, 28 बड़ा है तो ये मतलब कि 7/6 बड़ा है एज कंपेयर टू 3/4। डन। चलो ये इस सम को सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक का ये लास्ट सम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 11 इस तरफ किया और 10 × 5 इस तरफ करते हैं, ठीक है, राइट साइड। 7 × 11 क्या होगा, 77। इस तरफ क्या होगा, 10 5 जा 50। कौन बड़ा है भाई, 77 बड़ा है, राइट। तो विच फ्रैक्शन इज बिगर, ऊपर जाने का, यूं ऊपर जाने का बताना। देखो क्या है, 11/10 इज ग्रेटर देन 5/7। बूम, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है बच्चों। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है और दूसरी मेथड क्या है, एलसीएम ले लो और फाइंड आउट करो। तो अगर मैं एलसीएम लेके फाइंड आउट करता हूं तो भी कोई बात नहीं, जैसे आपके टीचर ने बोला हो वैसा करो। सो लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 10 and 7। 10 और 7 का जो एलसीएम लोगे ना बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा उसका, 70 आएगा। देखो यहाँ पे करके 10 और 7 यूं करके देख लो, 2 5 जा 10 और ये 7 वैसा का वैसा, फिर 5 1 जा 5 और 7 वैसा का वैसा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, so your LCM is 70। so what will I do, 10 इंटू मैं क्या करूंगा तो 70 हो जाएगा, 10 × 7, ऊपर भी इंटू 7। यहाँ पे 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 हो जाएगा, ऑब्वियसली इंटू 10 करेंगे तभी होगा ना, ऊपर भी 10 करेंगे। सो 11 7 जा क्या होगा बच्चों, 77 अपॉन 70। 5 10 जा क्या होगा, 50/70। डन। कौन बड़ा है, देखो जब लाइक फ्रैक्शंस आ जाए ना, यहाँ पे देखो ये 70 है ये 70 है, लाइक फ्रैक्शंस आ गए तो क्या देखोगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर चेक करोगे, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 77 बड़ा है, तो ये साइन डाल दी। फिर यही साइन यहाँ पे भी रखो और देखो ऊपर कहाँ से ये सब शुरू हुआ था, 11/10 से, तो 11/10 इज ग्रेटर देन 5/7। हो गया, फिनिश। तो इस टॉपिक को हमने देख लिया, अभी कुछ और टॉपिक देखते हैं बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शंस में ना जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको टीचर दे सकते हैं रिवीजन के लिए, मेरा काम है वही सब एक बार फिर से बता देना। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर पहली बार आप लोग करने बैठे हो तो पेन और पेपर लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना और लिख लेना, ठीक है। और अगर हाँ, अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, और वो लिंक होगी आपके क्लास 6 की व्हाट्सएप की लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप होगा और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में हम लोग क्लास 6 के स्टूडेंट्स को ही अंदर इनवाइट करेंगे, ताकि आप लोग हमसे जब मर्जी तब डाउट पूछ सको। हाँ, जब मैं फ्री होऊंगा तभी मैं डाउट आपको बता पाऊंगा, ठीक है, आपका सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है, ओके। सो मैं ट्राई करूंगा जितने जल्दी उसके आप लोग के डाउट का आंसर ला सकूं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ओके, सपोज मैं लिखता हूं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा, जैसे कि 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से घटते क्रम में। चलो अब तो हम लोग फ्रैक्शन के कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पे
स्लाइड पे 7/9 लिखा हुआ है, फिर है दूसरा 3/5 और 6/5, ये है। ठीक है, तो ये 3 फ्रैक्शंस है, हमें पता करना है कि ये इनमें से सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा करके, ताकि हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिख सकें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सब में अलग है, इन तीनों में एक ही तो नहीं ना, यहाँ पे अलग। 9 और 5 का हमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लेट अस टेक एलसीएम ऑफ 9 एंड 5। ये वाला 5 क्यों नहीं लिखा यार, दोनों 5 एक ही है ना, इसीलिए एक ही बार 5 लिखेंगे, चलेगा। ओके, सो 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। सो 3 3 जा 9, 5 ऐसा का वैसा, 3 1 जा 3, 5 ऐसा का वैसा, फिर 5 1 जा 5, डन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, सो एलसीएम इज 45। सो 7/9 है, यहाँ पे मैं 45 बनाऊंगा, कैसे होगा, 9 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, जो नीचे किया वो ऊपर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3/5 है, 5 के साथ मैं 9 मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 9 करूंगा। 6/5 है, 5 के साथ में 9 करूंगा मल्टीप्लाई, तो होगा ना 45, वही ऊपर करना पड़ेगा। 7 5 जा क्या होगा, 7 5 जा होगा 35/45। 3 9 जा क्या होगा, 27/45। 6 9 जा 54/45। ठीक है, अब जैसे कि इनमें तीनों में देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब आपको क्या चेक करना है कि भाई न्यूमरेटर में कौन कैसा है, क्या है। एक है 35, एक है 27 और एक है 54। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोला है अरेंज करने को, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, 27 है ना, तो आप ऐसा लिखते 27/45। फिर उससे बड़ा नंबर कौन है, तो 35/45, और लास्ट में आप लिखते 54/45। यही आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला होता तो, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो पहले आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 54, सबसे बड़ा 54/45, फिर उससे थोड़ा छोटा 35/45, फिर उससे छोटा 27/45, डन। तो डिसेंडिंग में हो या असेंडिंग में हो, इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर सबके सब सेम है। अगर सबके सब सेम है तो आपका काम आसान हो गया, मतलब ऐसा डायरेक्टली न्यूमरेटर चेक करो और लिख दो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, एक और सम कर लेते हैं, चलो। 4/3 है, 2/7 और 8/11, ये है। अब इन तीनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हमें तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 3 × 7 × 11, सो 3 7 जा 21, 21 × 11 विल बी 231। ठीक है, आई होप अब तक तो एलसीएम लेना आप लोग को आ गया है। तो 231 आता है, तो 4/3, 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 231 आएगा। इसका भी एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इस वाले 3 को छुपा दो, क्या बचा, 7 और 11 बचा। 7 × 11 अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 77 होता है ना, तो बस वो यहाँ पे लिख दो, सिंपल, नीचे और ऊपर। और 2/7 है, तो यहाँ पे इस 7 को छुपा दो, तो क्या बचेगा, 3 और 11 बचेगा। 3 और 11 क्या होता है, 3 11 जा 33, तो जो नीचे लिखा वही ऊपर। फिर 8/11 है, 8/11, 11 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 को छुपा दो इस बार, क्या बचा, 2 नंबर, 3 और 7, 3 7 जा 21, तो 21 यहाँ पे और 21 इधर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए।
ठीक है, नहीं तो मैं चलो यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। आप लोग को वैसे आता होगा, आप सब होशियार हो, लेकिन एक बार देख लो, ये उन लोग के लिए जो लोग थोड़े से मैथ्स में वीक है। 7 4 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, ये हो गया 308। तो यहाँ पे आंसर आ गया 308। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 231, 7 इंटू सॉरी 3 इंटू 77, मतलब ये जो एलसीएम है वो। अब 2 इंटू 33 क्या होगा 66/231। 8 इंटू 21 क्या होगा 8 इंटू 21, दैट विल बी 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो दिस विल बी 168/231। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम सेम आ गया तीनों में, तो ये तीनों क्या हो गए लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनमें खाली न्यूमरेटर पे नजर डालो, ऊपर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। इनमें सबसे छोटा कौन है 66 है। तो भैया पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग कर रहे हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 66 लिखोगे अपॉन 231, फिर उससे बड़ा क्या है 168/231, उससे बड़ा 308/231। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला होता तो सिंपली यार इसका उल्टा कर दो, और क्या सिंपल है, इसका उल्टा कर दो। जैसे कि 308 जो बड़ा नंबर है सबसे पहले वो आएगा ना, इसी का सिंपल रिवर्स करना है बस, और कुछ नहीं। 168/231, फिर 66/231 हो गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने अरेंज करना सीख लिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। एटलीस्ट ये वीडियो एक बार देखो शांति से इसको। अगर आपका मन करे 0.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो यार, ठीक है, इतनी स्पीड पे भी देखो और देखते देखते लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, अब हम लोग करेंगे ऐड द फॉलोइंग। अरे यार बहुत इजी है ना, ना ना, पहले इसको ध्यान से समझना फिर करना बच्चों, ठीक है। 2/7 है प्लस 3 4/12, मिक्स फ्रैक्शन है याद रखना, फिर 4/9। अब हम लोग सबसे पहले, कोई बच्चा बोलेगा अरे सर इजी है, एलसीएम ले लो इन सब का। यार एलसीएम लेने से पहले इसको सॉल्व तो कर दें हम लोग। इसको, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। 3 12 ज़ा 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 4 क्या होगा 36 प्लस 4 क्या होगा 40/12, ये हो गया। अब दूसरा है 4/9। अब ले लो एलसीएम, ठीक है। अब 7 12 और 9 का एलसीएम लो, ठीक है। तो टेक द एलसीएम ऑफ 7 12 एंड 9। चलो मैं यहां पे कर दूं इसी तरफ, 7 12 और 9 का एलसीएम, 7 12 और 9। जिन बच्चों को आता है वो लोग आगे कर सकते हैं, जिनको नहीं आता तो प्लीज देख लो। 12 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, तो 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा 7, आप वैसे लिखो जैसा था पहले। फिर ये 3 है, ये 4 है, अब अलग अलग होगा। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, लिख दो वैसे ही। अब 4 जो है वो 2 से होगा ना, तो 2 2 ज़ा 4, 1 नीचे लिख दो ठीक से, फिर 7 वैसा का वैसा। 2 1 ज़ा 2, और ये 1, 7 बाकी रह गया ना, खाली 7 बाकी रह गया बच्चों, तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7। चलो ये भी हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो क्या आंसर आता है 3 × 3 × 2 × 2 × 7, वॉट विल इट बी। ये 9 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 7। सपोज 9 4 ज़ा 36, 36 × 7, 36 × 7 क्या होगा 6 7 ज़ा 42, 2 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, 252 एलसीएम आ रहा है, बड़ा नंबर है काफ़ी। लेकिन आपको इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है ना यहाँ पे इन सबको। अब हम लोग करेंगे इस तरफ से यहाँ पे, तो 2/7 है प्लस 40/12 है
प्लस है 4/9। आप सोचोगे मैंने ये इतना गैप क्यों लिया? गैप लिया ना आगे जो हमें करना है उसके लिए। 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? तो 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ये सारे नंबर। देखो 7 को छुपा लो, 7 को छुपा लो और ये सारे नंबर देख लो। क्या है वो सारे नंबर? 3 3 2 2, 3 3 जा 9 और 4 है ना, 2 2 जा 4, 9 4 जा कितना हुआ? 36। तो यहाँ पे 36 लेना पड़ेगा, ऊपर भी 36। 12 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 252 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देख लो बच्चों, 12 अगर आपको 12 लाना है तो आप किसकी किसकी हेल्प लोगे? ये 3 है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो ये 3 2 और 2 तो हो गया ना 12। इन सबको छुपा दो। सो 3 2 2 को छुपा दिया, क्या बचा? 3 और ये 7 बचा। 3 और 7 क्या होता है? 21। तो यहाँ पे 21 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे 9 के साथ क्या करेंगे? तो 9 9 अगर है ना, 9 को छुपा दो, 9 को छुपा दो मतलब ये देखो ये रहा 9, यहाँ पे 9 को छुपा दो, क्या बचा यहाँ पे? 4 और 7 है ना, तो 4 7 जा 28 होता है। तो यहाँ पे लिखा 28, ऊपर लिखेंगे 28। अब तो सिंपल है ना, अब तो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आता ही बच्चों। चलो तो 2 इंटू 36 क्या होगा? 72। और हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? जो एलसीएम है हमारा वही 40 इंटू 21। देखो 21 इंटू 4 करते हैं तो 81 आता, राइट, 84 आता, और ये एक जीरो है यहाँ पे आ गया। और फिर आपका एलसीएम, फिर 4 इंटू 28, 28 इंटू 4, 4 इंटू 28 क्या होगा? 28, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 4 3 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 11, तो ये हो गया 252। अब इन सबको देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया सबका, तो अब आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 72 प्लस 840 प्लस 112 होल डिवाइडेड बाय 252। अब आप लोग को एडिशन तो आता ही है ना, तो जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1024 डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा वो लिखो 252। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ना कट करना होगा, बहुत सारा कट कर सकते हैं हम लोग। देखो छोटा बना देने का बस, कुछ भी करके। ये 2 से कट होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ऊपर वाला भी 2 से कट होगा क्योंकि वो इवन नंबर है। 2 से मैं क्या कट करूंगा तो 252 हो जाएगा यहाँ पे। 252 का आधा क्या होता है? दैट विल बी 126। 1024 का हाफ क्या होता है? दैट विल बी 512। तो हमारा क्या आंसर आया? ये आंसर नहीं है, ये तो इतना तक हमने अभी किया है, ठीक है। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि ये देखना पड़ेगा, शायद मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है क्या बच्चों? यस, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 126 अभी भी ये दोनों 2 से कटेंगे, पता है ना क्यों? क्योंकि दोनों इवन नंबर है, 2 से कटेंगे, ये भी 2 से कट होगा ना। 126 का अगर हाफ करो, मतलब 2 से अगर कट करो तो ये क्या होगा? ये होगा 60, कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 63। और इसको अगर 2 से कट करेंगे 512 को, तो यहाँ पे कितना होगा? 256, राइट, 256 होगा ना यहाँ पे। चलो इतना हमने कर दिया, तो अभी कितना है? 256 होल अपॉन 63। अब बच्चों इसके बाद का जो स्टेप है ना, इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे करता हूँ, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। 256 डिवाइड बाय 63 वो करेंगे हम लोग। तो 256 डिवाइड बाय 63 यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, 256 और डिवाइड बाय 63 ये लिखा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे? 63 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? 4 3 जा 12 कैरी 1, फिर 4 6 जा 24 प्लस 1 25,
ओहो क्या बात है, 252 हो गया। तो 256 माइनस 252, यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 4 होगा। तो रिमाइंडर 4 आ गया, कोशंट 4 है और डिवाइजर 63। तो ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर दिया इसको, राइट। 63 जो था वैसा का वैसा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो कोशंट आया ना 4, वो लिखेंगे यहाँ पे, और रिमाइंडर जो आया ये वो लिखेंगे ऊपर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं बड़े बड़े नंबर्स को, इस तरह से ये फ्रैक्शंस को, जो तीन तीन फ्रैक्शन होंगे ना उनको ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करते वक्त बहुत ही ध्यान देना बच्चों, क्योंकि अगर आपने प्लस करने में मिस्टेक की या मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक की या कहीं पे भी कट करने में भी मिस्टेक कर दी ना, तो आपका आंसर रॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2/7 प्लस 4/3। ठीक है, 4/3 है और फिर प्लस 4/8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इन सभी को हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे फिर। सो 7 1 ज़ा 7 और ये +2 कितना होगा, तो 7 1 ज़ा 7 +2 होल डिवाइडेड बाय 7। ये क्या होगा, 7 1 ज़ा 7 +2 9/7। तो ये फर्स्ट वाला ऐसा आया। सेकेंड वाला तो 4/3 है, लेकिन ये देखो 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20, तो 20/8 हो जाएगा ना। ये जो होगा वो क्या होगा, 20/8 हो जाएगा। और फर्स्ट वाला ये जो था वो क्या हो जाएगा, 9/7। तो इसको फिर से लिखे हम लोग, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन, दिस विल बी 9/7 प्लस 4/3 प्लस 20/8। अब 7 3 और 8 इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है 7 3 और 8 का। तो 7 3 और 8 यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इधर पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है। ओके, ये लाइन बना दो तो ठीक रहेगा। फिर 2 2 ज़ा 4, ये 3 वैसा का वैसा, यहाँ पे भी 7 वैसा, 3 वैसा ही 7 वैसा। अब 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब 3 बचा और 7 बचा, तो एक बार 3 लाओ एक बार 7 लाओ, बात खत्म। 3 1 ज़ा 3, अब 7 को एक बार लेके आना पड़ेगा। 7 1 ज़ा 7 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8, और ये क्या हो गया, 7 इंटू 3 21। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार और ये 3 और ये 7। सो दिस इज 8 और यहाँ पे क्या होगा 21। 21 इंटू 8 क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 आ रहा है बच्चों। सो एलसीएम कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करें या फिर यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 9/7 है ना, 9/7, 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 168 आएगा। देखो 7 को छुपा दो, बाकी इन सबको देखो क्या है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 7 इंटू 24 करेंगे, ऊपर भी हम 24 करेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे देखो नीचे 4/3 है ना, तो 4/3, 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखो 3 ये रहा, तो 3 को छुपा दो और बाकी सबको देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया और यहाँ पे 7 बचा, तो 8 इंटू 7 क्या होता है 56। तो यहाँ पे 56 और यहाँ पे ऊपर भी 56, इसका भी कुछ आंसर आएगा। फिर 20/8, 20/8, 8 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 कहाँ पे है, ये रहा 8 मान लो, ठीक है ये रहा, ठीक है ये 8 है। इंटू में क्या करूंगा तो 21, तो दैट इज 21, ऊपर भी 21। सॉल्व करते हैं चलो। 9 इंटू 24 क्या होगा,
9 4 ज़ा 36 कैरी 3, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 21। फिर यहाँ पे जो एलसीएम आपका है 168 वो तो लिखेंगे ही। फिर 4 इंटू 56, 4 इंटू 6 क्या होता है 24, 4 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22 अपॉन 168। फिर 21 इंटू 20 क्या होगा, 21 इंटू 2 क्या होता 42 होता ना, और पीछे एक ज़ीरो है ये डाल दिया, और यहाँ पे 168। अब हमने तीनों को, इन तीनों फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब इनको प्लस करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करूं ताकि आप लोग को आराम से दिखा सको अच्छे से। तो यहाँ पे 216 अपॉन 168 है, प्लस क्या था दूसरा 224 अपॉन 168, सो 224 अपॉन 168। फिर थर्ड वन क्या था 420 अपॉन 168, सो 420 अपॉन 168, इतना हो गया। अब प्लस कर दो, सो 216 224 और 420 प्लस करो, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे कैरी 1 1 और 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 860 आया, सो 860 होल अपॉन 168। अभी भी कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, क्यों, देखो ऊपर इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है, तो दोनों 2 से कटेगा ना। क्या होगा यहाँ पे 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 0 0 4 3 0, यहाँ पे ये भी 2 से होगा कट, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अब देखो 430 है और 84 है, दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से फिर से होंगे ना, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, ये कट हो गया। अब ये भी इवन नंबर है, तो 430 है ना, 2 2 ज़ा 4 और 2 15 ज़ा 30, कट हो गया। अब 215 है और नीचे है 42, तो ये दोनों अगर आप डिवाइड करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली कट तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर का ऑड नंबर है नीचे का इवन नंबर है, कट नहीं होगा। सो 215 यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 42, तो क्या करेंगे, अगर मैं 42 फाइजा करता हूँ तो क्या होता है, तो 2 फाइजा 10 कैरी 1, 4 फाइजा 4 5 20 प्लस 1 21, ये आ गया 215 माइनस 210, सो यू गेट 5। तो देखो आपका डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर ये रहा। तो यहाँ पे जो डिवाइजर था वो लिख दिया मैंने, कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया 5 तो मैंने यहाँ पे लिखा, और रिमाइंडर क्या आया 5 तो यहाँ पे लिख दिया, हो गया फिनिश्ड। ठीक है, लेकिन इस तरह के सम करने में हड़बड़ाहट मत करना, बहुत जल्दी जल्दी मत करना, आराम से देख के धीमे धीमे आराम से करना, क्योंकि एलसीएम लाना, उसको फिर ऐड करना, फिर जहाँ पे कैंसिल हो सके वो कैंसिल करना ध्यान से। ठीक है, अगर एक भी स्टेप में रॉन्ग किया तो आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क जा सकता है ना बच्चों, तो ध्यान देना इसमें। तो बच्चों ये जो सिंप्लीफाई का टॉपिक है ना, इसमें क्या होगा देखो बताऊं, इसमें ना कुछ ऐसा होगा कि प्लस और मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स्ड होगा। जैसे ये 4/4 3/5 लिखा हुआ है, फिर 2 4/5 लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे हो जाए -5/10। तो करना तो आपको वही सब है, करना आपको वही है कि इन सबको क्या करना है, पहले आपको इन सबको पहले आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 23/5 आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 14/5 आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो ये 15/10 आएगा। तो ये पहले ये तो करना ही है, फिर बाद में देखना है कि इनका आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहां पे प्लस करो, जहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस करो, दैट्स इट।
तो आई होप बच्चों आप लोग को जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है, सजेशन है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिए कि हम लोगों ने क्या दिया हुआ है। हम लोगों ने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, फॉर क्लास 6 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसकी लिंक यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे हम लोग अपने बच्चों के डाउट्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम लोग डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑलराइट, और अपने फ्रेंड्स को भी ये पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर दीजिए। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।